बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं पाकिस्तान से आपका होस्ट मोहम्मद वकास। आज की वीडियो में हम नाज़रीन बात करेंगे बाबर आजम की, शहीन शाह अफरीदी की, जो पाकिस्तान के दोनों कैप्टन हैं वो क्या करते हैं कि अंबानी की, यानी एक तरफ से अंबानी की वेडनिंग ने इन्हीं पाकिस्तान की टीमों को, यानी जो पीएसएल की टीमें खेल रही हैं इनको यानी नुकसान पहुंचाया, पीएसएल को नुकसान पहुंचाया इनके बकौल। तो इनके प्लेयर्स क्या कर रहे हैं कि अपने पैगामात जारी कर रहे हैं, वो क्या क्या है वो भी आप लोगों के साथ इस वीडियो के अंदर शेयर होंगे। चैनल पर नए तो इसको लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स भी करें। जितनी भी बहन भाई देख रहे हैं हिंदुस्तान से, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो नाज़रीन यहाँ पर क्या होता है कि हिंदुस्तान के अंबानी की शादी ने पाकिस्तानियों के भी दिल जीत लिए हैं। यानी पाकिस्तान का जो आम शहरी है, पाकिस्तान का जो आम शख्स है, पाकिस्तान के जो आम मजदूर तबका है, जो आम स्टूडेंट हैं, वो इस शादी को देखकर खुश हैं। वो क्यों खुश हैं? वो इस वजह से खुश हैं कि यार एक अंबानी की शादी ने हमारे पूरे के पूरे पीएसएल की जो असलियत है वो सामने करके रख दी है कि हिंदुस्तान की एक जो शादी है, सिर्फ एक शादी, वो हमारे पूरे पीएसएल पर भारी है। यानी अगर हमारा एक पीएसएल जो है वो 20 करोड़ में होता है या 25 करोड़ में होता है, तो अंबानी की एक शादी 1 अरब में क्रॉस कर गई। वो इस चीज पर खुश है कि हमारे नेबर के पास इतनी दौलत है, इतनी रकम है, इतनी इन्वेस्ट वो कर रहे हैं। अगर वो ये चीज हमारे मुल्क के अंदर इन्वेस्ट करें या हमारी दोस्ती उनके साथ बढ़ जाए और हमारी जो आपस में नफरतें हैं ये खत्म हो जाएं, तो हम लोग भी इसी तरह तरक्की कर सकते हैं, हिंदुस्तान से सीख सकते हैं, अंबानी साहब से सीख सकते हैं। और अंबानी साहब से सीखना ये कोई मायूब नहीं, ये कोई बुराई नहीं। और इसी तरह शहीन शाह अफरीदी को भी ये बात समझ आई, इसी तरह बाबर आजम को भी ये बात समझ आई। अब लोग इनके खिलाफ भी ट्रेंड करेंगे और बोलेंगे कि ये भी हिंदुस्तान के एजेंट बन गए, ये या वो भी अंबानी के खानदान को इस पुरमसरत जो है ना मौके के ऊपर क्या करें, मुबारकबाद दे रहे हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन पेश कर रहे हैं कि यार आपको बहुत बहुत मुबारक हो और आपकी जो फैमिली है इसी तरह हंसती रहे, मुस्कुराती रहे, खुश रहे। तो ये वो चीजें कर रहे हैं, जबकि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता। हमारे यहाँ बहुत से लोग हैं जो अब भी अंबानी को गालियां दे रहे हैं कि अंबानी ने हमारे पीएसएल को तबाह कर दिया, हमारे लोगों की तवज्जो खत्म हो गई। और यहाँ से यानी जो बाबर आजम की टीम के प्लेयर थे या फॉरेन कंट्री से आए हुए या शहीन शाह अफरीदी की टीम के प्लेयर्स थे, उन्होंने अपनी अपनी टीमें छोड़ दी और छोड़कर वो अंबानी की शादी में चले गए। ये यहाँ पर जो है ना वो प्रोपेगंडे हो रहे हैं और बातें हो रही है। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि भाइयों, अगर आपके पीएसएल की कीमत खरबों रुपए में होती, अरबों रुपए में होती और एक एक प्लेयर्स को 25 से 30 40 करोड़ रुपया मिल रहा होता या 10 करोड़ रुपया मिल रहा होता, जो 30 लाख मिल रहा है या 20 लाख मिल रहा है या 25 लाख मिल रहा है, तो याद रखो वो अंबानी की शादी की तरफ ना देखते, वो यहीं पर ठहरे रहते। ये आप लोगों की अपनी नाकामी है, आप अपने गिरबान में झांकें, आप अंबानी को कुछ ना कहें। अंबानी ने अपनी एक मेहनत की, एक स्ट्रगल किया, वो एक आयरन के तौर पर दुनिया के अंदर सामने उभर कर आया है और उसने ये चीज साबित की है और साबित करके दिखाई है। तो हम भी इस चीज का रोना रोते हैं, लेकिन क्या करें कि हमारे इन प्लेयर्स को समझ नहीं आते, हमारे क्रिकेट बोर्ड को समझ नहीं आते, हमारी जो पब्लिक है उसके दिमाग के अंदर एक ही बात जो वो ठोंस के रख दी गई है कि हिंदुस्तान जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है, हिंदुस्तान जो है वो हमें नुकसान पहुंचा रहा है। फिर इस चीज को साबित किया जा रहा है कि हमारा इधर पीएसएल चल रहा था, उधर अंबानी ने अपने बेटे की शादी रख ली, तो इस शादी ने हमारा सब कुछ जो था वो तबाह कर दिया। ऐसी बात नहीं है दोस्तों, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। जो आपको यहाँ पाकिस्तान में पढ़ाई जा रही है, जो आपके दिमाग में बिठाई जा रही है, जो आपको सुनवाई जा रही है, ऐसी बात बिल्कुल नहीं है। हिंदुस्तान ने ऐसा कुछ नहीं किया कि जो आपके पीएसएल को नुकसान पहुंचे, बल्कि अंबानी की शादी ने गैरत जरूर दिलाई है। यानी उस शख्स ने अपनी शादी पर इतनी इन्वेस्ट करके आपके अगर पीएसएल को आपके बकौल कोई नुकसान पहुंचाए तो इससे आपका नुकसान नहीं, इससे आपको गैरत आनी चाहिए, आपको इस चीज से सीखना चाहिए और आपको रिक्वेस्ट करनी चाहिए हिंदुस्तान से अपनी गवर्नमेंट को कि यार आप उनके साथ हाथ बढ़ा लें,
वो 1-2 साल आप उनको इजाज़त दें कि वो भी पाकिस्तान के अंदर क्या करें, इन्वेस्ट करें, वो हमारे PSL के ऊपर इन्वेस्ट करें, वो हमें राज बताएं, वो हमें वो तरीके बताएं जिनके ऊपर चलकर हम भी अमल कर सकें। ये चीज़ें जो करने की हैं, जो आप कर भी सकते हैं और दुनिया से करवा भी सकते हैं, दुनिया को बता भी सकते हैं, लेकिन आप ये चीज़ नहीं कर रहे, ये वो बदकिस्मती है। लेकिन यहाँ पर आपको दूसरों को गालियाँ देने की बजाय, दूसरों को बातें करने की बजाय आपको सीखना चाहिए, सीखना चाहिए, सीखना चाहिए। और जब आप सीखेंगे गालबन आप आगे बढ़ेंगे। जब तक आप सीखेंगे नहीं, आप आगे भी नहीं बढ़ सकते। ये बात आप अपने जहन में बिठा लीजिए। गालियां देने से कोई कौम तरक्की नहीं कर सकते, कोई कौम जंगू करने से तरक्की नहीं कर सकते। जब भी आप तरक्की करेंगे आप इसी अंदाज में करेंगे। आप देखें, आपके प्लेयर्स को ऊपर से समझ आ गई, शहीनशाह अफरीदी को आ गई, बाबर आजम को आ गई, सबको आ गई। वो अंबानी को मुबारकबाद भी दे रहे हैं, जबकि अवाम को लगाए हुए ट्रोलिंग के ऊपर कि आप ट्रोलिंग करें, आप हिंदुस्तान वालों की बेइज्जती करें, तो इससे हमें फ़ायदा होगा। इससे फ़ायदा नहीं, इससे मज़ीद नुकसान होगा। आप अपने नुकसान को ना देखें, आप अपने फ़ायदे को देखें कि हिंदुस्तान आज पूरी दुनिया के अंदर छा चुका है। आज हिंदुस्तान का पूरी दुनिया के अंदर मुआशी तौर पर राज है। उस राज की वजह क्या है, उसकी वजूहात ढूंढिए। जब ये चीज़ें आप करेंगे तो आप लाजमी तरक्की कर पाएंगे। जब तक आप ये चीज़ें नहीं करेंगे आप तरक्की नहीं कर पाएंगे। ये आप अपने जहन में बिठाइए। इससे कोई मायूब वाली बात नहीं, कोई बुरी बात नहीं। आप उनसे सीखें, 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 सीखें। आप उनसे बार बार सीखें। हम भी ये इसी बात का रोना रोते हैं कि यार सीखने से कुछ नहीं होता। आप उनसे सीखें, और अगर वो इतनी तरक्की कर गए हैं तो उस तरक्की के पीछे राज क्या था, ये राज भी आप उनसे जानिए, या राज भी आप उनसे पूछिए, वो आपको लाजमी बताएंगे। और हिंदुस्तान से आप मज़ीद जो है ना अपने जो रवाबित हैं वो तेज़ करें, उनके पब्लिक से, उनके लोगों से जो इन्वेस्ट करते हैं, जो इस तरह से काम करते हैं। जब तक आप ये नहीं करेंगे आप पीछे रह जाएंगे। आपका नेबर है, वो कभी ये नहीं चाहेगा कि हमारा नेबर इस तरह से तबाह हो या बर्बाद हो, बल्कि वो लोग चांद तक पहुंच गए। आप लोग आज भी ज़मीन पर बैठे हुए, और ज़मीन पर वही बातें पुराने दौर वाली कि हिंदुस्तान साजिश कर रहा है, हिंदुस्तान साजिश कर रहा है, हिंदुस्तान साजिश कर रहा है। ये चीज़ नहीं, ये चीज़ ना ही अब मार्केट में बिकने वाली है, बल्कि लोगों ने इस चीज़ को क्या किया है, रिजेक्ट किया है। तो ये चीज़ जब रिजेक्ट हो गई है तो आप इस चीज़ को फिर किस तरह से पब्लिक के दिमागों के अंदर ठोक रहे हैं, ठोंस रहे हैं। तो इस चीज़ को पब्लिक ने ऑलरेडी क्या किया हुआ है, रिजेक्ट किया हुआ है, मुस्तरद किया हुआ है। हम भी इस चीज़ का रोना रो रहे हैं पाकिस्तान से बैठ कर के हमारे लोगों को इस तरह से करना चाहिए, हमारे लोगों को इस तरह से करना चाहिए, लेकिन हमारे जो लोग हैं वो उस तरह से कर ही नहीं रहे। ये वो बुनियादी फ़र्क है जो आपको भी नज़र आ रहा है, जो मुझे भी नज़र आ रहा है। ये थी नाज़रीन अहम तरीन अपडेट जो आप लोगों के साथ शेयर की गई है। अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दो में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।